ओम शांति। आज का दादी जी से प्रश्न है, आत्माओं के संबंध में आते कैसे पता चले कि हम अपना भाग्य बना रहे हैं या कर्म भोग चुकतू कर रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया है दादी जी ने। एक है भाग्य बनाना, दूसरा है हिसाब किताब चुकतू करना और तीसरा है हिसाब किताब बना लेना, है ना, और भी ज्यादा हिसाब किताब को एंटेंगल करना। इसके लिए बहुत महीन बुद्धि से चेकिंग चाहिए। इसमें दो बातें हैं। एक, हम लौकिक संबंधियों के साथ रहते, उनसे न्यारे रहे, अटैचमेंट न हो, डिटैच्ड हो, साथ रहते उनका भी भाग्य बने, यह लक्ष्य हो। हम लौकिक संबंधियों के साथ अगर है भी तो किस लिए है? उनका भाग्य बनाने के लिए, ये विशेष लक्ष्य हो। अंदर से बाबा की याद से पूर्व जन्म वाला जो हिसाब किताब का संबंध है वो चुकतू करना है। जो भी हिसाब किताब बाकी है वो बाबा की याद से चुकतू करते चले उनके साथ में। रहते भले किसके भी साथ है, बेटा है, पति है, बहू है, कोई भी है, अंदर से मुझे पक्का हो कि मैं पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ। उसमें मोह न हो, इनका भाग्य बने। मोह होगा तो भाग्य नहीं बनेगा, परंतु जितना न्यारे रहेंगे ना, उतना ही हम उनके साथ हिसाब किताब बाबा की याद से जल्द चुकता कर सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। सारा दिन यह भी चिंता न लगी रहे कि इनकी सेवा करे, सेवा की भी चिंता न हो, सहज रूप से हो। वह आत्मा भाग्यवान होगी तो नजदीक आ जाएगी। एक बार होता है ना, बहुत हम बाबा का उनको बनाने की इच्छा रखते हैं और बहुत ऐसे अंदर से होता है कि उनकी सेवा करे, सेवा करे। टू मच भी न हो, हम अपना कार्य करें, परंतु एक्सपेक्टेशन न रखें। उनके भाग्य में होगा तो बाबा की बन जाएगी, नजदीक आ जाएगी। अपनी स्थिति ऐसी रखो जो पहले वह तुम्हारी स्व स्थिति बनाने में मदद करे। पहले तो खुद की स्थिति अच्छी चाहिए ना, श्रेष्ठ और पॉजिटिव चाहिए, तब तो दूसरों को वाइब्रेशंस पहुंचा सकेंगे। अपनी स्थिति ढीली हो तो दूसरों को क्या वाइब्रेशंस पहुंचा सकेंगे? उनको बनाने की चिंता तुम नहीं करो, हमको बनना है। उनको अच्छा बनाए, उनको बाबा का बनाए, ये चिंता हमें नहीं करना है। मुझे अच्छा बनना है, मुझे बाबा का वफादार आज्ञाकारी बच्चा बनना है, श्रेष्ठ बनना है। जैसे मुरली रोज हमें नई नई बातें देती है, क्या धारण करना है। आज की मुरली में भी बाबा ने कितना अच्छे से बार बार यही रिवाइज कराया कि झरमुई जगमुई में समय न जाए, टाइम वेस्ट न हो, न वाहियात बातें सुननी है न सुनानी है। तो ऐसी मुरली के जो धारणा युक्त पॉइंट्स है ना, उसको प्रैक्टिकल में लाने पर हमारा जोर हो। बाबा कहते हैं उनको ये चिंता न लगी रहे कि उनको बनाए, हमको बनना है। इसमें हम कोई स्वार्थी नहीं हुए, अपने को बनाना ही दूसरे के आगे मिसाल बनना है। जितना हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाते चलेंगे उतना ही दूसरों के सामने एग्जाम्पल बनते जाएंगे ना। नहीं तो दूसरे क्या कहेंगे, ये तो सुनाते परंतु खुद तो फॉलो करते नहीं। मुझे विशेष अटेंशन स्वयं पर रखना है, स्वयं के पुरुषार्थ को बढ़ाना है, फिर दूसरे को बनाना सहज हो जाएगा। सेवा के अर्थ जिसके भी संबंध में आते हैं तो खबरदार रहे, ऐसे न हो पुराने लौकिक को छोड़ा और ईश्वरीय परिवार के साथ संबंध जुड़ जाए। ईश्वरीय सेवार्थ संपर्क में आओ, चेक करो सेवा के बहाने माया मुझे फंसा तो नहीं रही है। कई ऐसे सोचते हैं पिछले जन्म का हिसाब किताब होगा इसलिए मुझे इसकी सेवा करनी है। यह फालतू ख्यालात है। बाबा के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसके साथ जुड़े? बाबा के साथ जुड़े, क्योंकि भाग्य तो बाबा के द्वारा ही मिलना है ना। यदि पूर्व का भी है तो उसे चुप तो करना है, व्यर्थ ख्यालात नहीं चलाने हैं। इसमें चाहिए महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि। मोटी बुद्धि वाले ऐसी ऐसी बातें सोचकर अपने आप को फंसा लेते हैं। कहते हैं क्या करूं,
मुझे पता थोड़ी था। रोज मुरली सुनने वाले को सब पता होता है, डबल अंडरलाइन। मुरली और योग कभी मिस न करो। ये जीवन का हमारा एकमात्र उद्देश्य हो, एकमात्र स्लोगन हो कि मुझे मुरली और योग कभी मिस नहीं करना है। ऐसे तो सभी का अटेंशन है ही ना इस बात पर। हाँ जी बाबा, यह मेरी पर्सनल खुराक है। मुरली और योग मेरी पर्सनल खुराक है। ऐसे न हो हम काम करते रहे, सेवा करते रहे और अपनी जो खुराक है योग और मुरली वह न ले। कई ऐसे होते हैं, मुरली सुनी न सुनी ऐसे ही क्लास में आए, बैठे और चले गए। बुद्धि में काम की लिस्ट घूमती रहती है, मुरली पर अटेंशन ही नहीं होता। कहेंगे आपको क्या पता हमको कितना काम करना है। तो यह जो अलबेलापन है, मुरली मुरली मिस करने की आदत है, वह भी कर्म बंधन है। मुरली मिस करने की आदत ये भी क्या है, कर्म बंधन। ये कर्म के बंधन में फंस रहे हैं ना, बाबा की श्रीमत नहीं ले पा रहे हैं। भाग्यवान वह जो सदा ही अपनी और दूसरों का भाग्य बनाए। मैंने विशेष कहा है, जिसका मुरली से प्यार होगा ना, उसका मुरलीधर से प्यार होगा। माना हम रोज की मुरली सुन रहे हैं, अर्थात हमारा बाबा से प्यार है। अगर बाबा से प्यार नहीं है ना, तो यही कहेंगे कि क्या मुरली में तो बाबा रोज वही कहता है, आत्मा समझ के बाबा को याद करो। हाँ, देह मत समझो, देहधारियों को मत देखो, उनको आत्मा के रूप में देखो। ये बाबा कह रहा है, माना प्रैक्टिकल में आने में अभी भी परसेंटेज जो चाहिए वो नहीं है ना। जैसे टीचर को जब बार बार कुछ पढ़ाने का लगता है बच्चों को, तो जरूर टीचर ने देखा होगा कि बच्चे ये टॉपिक में, ये सब्जेक्ट में वीक है, इसके लिए वो उस पर विशेष अटेंशन दिलवाते हैं, रिवाइज करवाते हैं। बाबा तो हमारा परम शिक्षक है ना। वो मुरली में कोई बात कह रहे हैं, माना बच्चों में वो खामी है, कमी है, और बाबा तो अपने बच्चों में खामी नहीं देख सकेगा ना। पिता है ना, प्यार का सागर है। वो तो यही चाहेगा कि उनका हर एक बच्चा एक्यूरेट हो, यथार्थ हो, विधिवत हो। वो कैसे बनेगा, विशेष मुरली और योग। मुरली से हमें समझ मिलेगी क्या यथार्थ है और क्या अयथार्थ, परंतु उसको परिवर्तन करने की शक्ति केवल मुरली या ज्ञान से नहीं, उसके लिए योग का जौहर चाहिए। तलवार में तलवार धारदार होती है तो उसका वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाता है ना। तो योग क्या है, मुझ आत्मा में परिपक्वता लाता है, शक्ति लाता है परिवर्तन होने की। समझ होने के पश्चात भी परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, माना योग की कमी है। तो ये होता है ना, कहते हैं दीदी हम तो समझते हैं कि ये चीज हमारे अंदर कम है, परंतु हो नहीं पा रहा है परिवर्तन। उसका कारण है योग की शक्ति में कमी। विशेष हम अटेंशन दे, जो कोई भी खामी हो। जैसे आज बाबा ने कहा कि व्यर्थ, हाँ, वाहियात बातें नहीं करनी है एक दूसरे के साथ में। कोई सुनाए ना, तो भी अगर हम सुन भी रहे हैं तो भी हमारा व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा, कि बुद्धि फिर व्यर्थ की तरफ गई ना, तो उस समय तो बाबा याद नहीं रहा। यानी फिर कईयों को तो फिर जो इमोशनल या सेंसिटिव होते हैं ना, वो बातें फिर बार बार घूमती रहती है उनके दिमाग में। तो और भी कितना ज्यादा उनके ऊपर बोझ, सुनाने वाले पर भी बोझ और सुनने वाले का भी टाइम वेस्ट गया तो बोझ ही हुआ। विशेष अटेंशन दे। आज बाबा को रात्रि सोने से पहले लिख कर दे या सुना दे दिल से बाबा को, या तो लेटर में लिखे या सुना दे कि बाबा आज इतने इतने परसेंटेज में व्यर्थ सुना या व्यर्थ चला। मेरे मन में व्यर्थ चलना ये भी बाबा की याद को कम कर देता है ना, उनकी याद की परसेंटेज कम कर देता है। जैसे ही व्यर्थ आ भी जाए ना, तो व्यर्थ को बड़े प्यार से कहना सॉरी, नो एंट्री, मेरे पास तो केवल मेरे बाबा के लिए एंट्री है। जहां बाबा के लिए एंट्री है, वहां माया के लिए, व्यर्थ के लिए इजीली नो एंट्री हो जाती है। विशेष अटेंशन, हाँ, ये मुझे केवल अपना ध्यान पढ़ाई और योग पर देना है। भाग्य तो तब बनता है जब मुरलीधर बाप याद रहे और मुरली पर अटेंशन हो। भले किसी भी आत्मा के संपर्क में आओ, किसी के भी अंडर रहो, लेकिन ऐसा योग करो, ऐसा पढ़ाई पर ध्यान रखो जो वह भी उसकी ओर खींच कर आ जाए।
परिवार के लोग भी उसकी तरफ खींच कर आ जाए। सेवा भले छोड़ दो, लेकिन अमृत वेले योग जरूर करो। पर ऐसा होता है ना, सेवा का टू मच लोड होगा तो फिर कहते हैं अमृत वेला नहीं उठ पाते। नहीं, सेवा भले छोड़ दो परंतु अमृत वेला योग कभी न छूटे। से तो सभी का विशेष अटेंशन है ही ना अमृत वेला योग के ऊपर। हाथ ऊपर करें। यहाँ पे तो सभी अमृत वेला में पक्के हैं, रोज सभी ज्वाइन हो जाते हैं। मुबारक हो सभी को। अगर योग और पढ़ाई पर ध्यान नहीं है तो विघ्न जरूर आएंगे। मुरली और योग ही बंधनों से मुक्त करता है। यदि मुरली और योग मिस करते तो बंधन आते हैं। जो योग और ज्ञान को साथी बनाकर रखता है वह सदा बंधनों से फ्री रहता है। योग और मुरली ये हमारे बंधनों को फ्री रखने का सहज रूप से इंस्ट्रूमेंट है। सभी वैसे तो है ही योग और मुरली में पक्के, परंतु कहीं थोड़ा भी अलबेलापन आ गया हो तो उसको फिक्स कर लेना। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला लाइव मेडिटेशन में मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 होगी। और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।